Hello guys, hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. तो हमारा चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए. ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर. लास्ट वन टॉपिक जो था हमारा पेंडिंग था, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, राइट. तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है, तो ये आज हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले. एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से, काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आप और भी जो वीडियोस हैं आने वाले हैं वो अच्छे से आप देख सको, उससे आप जो है बेनिफिट ले पाओ, राइट. तो वी आर स्टार्टिंग विद द गारंटी ऑफ प्रॉफिट. गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है या कोई नया इनकमिंग पार्टनर है, उसको अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोलते हैं कि हम मिनिमम आपको इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे इन एनी केस, दैट इज नोन एज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट, राइट. So firstly we'll read this paragraph. You partner or partners may be admitted in the firm with minimum guaranteed profit from the business. जो नया पार्टनर है या नए आने वाले और पार्टनर्स हैं, एक या मे बी मोर देन वन, उनको जब गारंटी की जाती है कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट जो है मिलेगा ही मिलेगा, उसको कहते हैं आप गारंटीड गारंटी ऑफ प्रॉफिट. द प्रॉफिट मे बी गारंटीड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर और इनकमिंग न्यू पार्टनर. तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी आप गारंटी दे सकते हो, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको भी आप गारंटी दे सकते हो. बट किस रेशो में वो गारंटी देंगे? सपोज ए और बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, और सी जो है न्यू पार्टनर है जिसको कि एडमिट कर रहे हैं, वो एडमिशन दे रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में. तो ए एंड बी ने क्या बोला कि हम आपको, सपोज इसको उन्होंने बोला कि आपको 10,000 जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, राइट. तो वो किस रेशो में देंगे? अपने प्रॉफिट में से निकाल के. सपोज एग्रीड रेशो उन्होंने बोला कि 1:1 में हम जो है आपको देंगे अगर कुछ डेफिशिएंसी आती है, राइट. तो बट अगर रेशो गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि उन्होंने बोला है कि हम इस रेशो में देंगे, तो जो एग्जिस्टिंग रेशो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगी, ओल्ड रेशो, उसी रेशो में आप वो एग्रीड रेशो बन जाएगी, उसी रेशो में आप वो डेफिशिएंसी जो है उसको कवर अप करने वाले हो, राइट. तो नेक्स्ट वी हैव व्हेन द गारंटीड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, actual profit is more than the guaranteed amount, then his actual share of profit is given to him instead of the guaranteed amount of profit. तो क्या बोला गया है इसमें कि नए पार्टनर को आपने गारंटी दे दी, सपोज 10,000 जो है आपको गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा, बट जो एक्चुअल शेयर हमने कैलकुलेट किया, तो सपोज एक्चुअल शेयर जो था सी का आ रहा था 15,000, तब आप गारंटीड प्रॉफिट नहीं देने वाले हो, उसका एक्चुअल जो शेयर है प्रॉफिट का वही आप उसको देने वाले हो, राइट. तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या बोला गया है इसमें. तो लेट्स सी. गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स. जब सारे के सारे रिमेनिंग पार्टनर्स जो बचते हैं, नए आने वाले पार्टनर को वो गारंटी दे रहे हैं, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचते हैं, तो उसका क्या किया जाता है कि वो सब गारंटी लेते हैं कि नए पार्टनर को हम इतना शेयर इस रेशो में देंगे. तो व्हाट दे आर सेइंग, guarantee of profit by all the remaining partners when all the remaining partners other than the guaranteed मतलब जिसको आपने गारंटी दी है, और गारंटिंग का मतलब होता है जो गारंटी दे रहे हैं. गारंटी दैट guaranteed partner shall be given a minimum amount of profit. तो मिनिमम जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसको दिया जाएगा, ये अग्री किया जाता है. तो इसमें जर्नल एंट्रीज आपकी क्या रहने वाली है? फर्स्ट, on distributing the profit as if there is no guarantee agreement. अगर तो कोई गारंटी एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो हमें पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो जो शेयर किसी का आता है वो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो उसकी जर्नल एंट्री हमें पता है हम क्या करते थे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. तो सेम जर्नल एंट्री लाइज हेयर ऑल्सो.
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, राइट। बट सॉरी, बट अगर गारंटी दी गई है किसी पार्टनर को, तो फिर उसके लिए हम क्या एक्स्ट्रा जो ट्रीटमेंट है वो करने वाले हैं, या क्या उसके लिए जर्नल एंट्री हमारी रहने वाली है। तो जर्नल एंट्री उसके लिए क्या रहेगी कि जब आप किसी को इनकम देते हो, राइट, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और जिसके पार्टनर के सर के ऊपर आप कोई एक्सपेंस डालते हो, कोई खर्चा डालते हो, हमेशा हम उसको उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल हम डिक्रीज कर रहे होते हैं, राइट। जब कैपिटल जो है डिक्रीज होगी, तो ये अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं रूल्स का एक वीडियो आपको अच्छे से बना के दूंगी, ताकि आपको पता चलेगा कि कब हम डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल जब आपको डिक्रीज करनी है तो आप क्या करने वाले हो, उसको डेबिट करने वाले हो। तो गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने एग्जांपल अभी लिया था कि ए और बी थे पार्टनर्स, और सी जो था नया पार्टनर आ रहा था, राइट। तो सी क्या है, गारंटीड पार्टनर, जिसको आपने गारंटी दी है, दैट इज नोन एज द गारंटीड पार्टनर। तो उसको जब आप शेयर दोगे, तो उसको आप क्रेडिट करोगे, उसको आप इनकम दोगे, तो उसकी कैपिटल आप बढ़ाओगे टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और गारंटिंग पार्टनर कौन हो गया आपका, ए एंड बी, जो कि डेफिशिएंसी को पूरा करने वाले हैं। तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो जो हमने एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग ये हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, राइट। तो इसके रिगार्डिंग हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेने वाले हैं हम, जिसमें व्हाट दे आर सेइंग, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग, A, B, and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:2:1. It's provided that C's share in the profit would not be less than 37,500. तो A, B and C हैं जो कि किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, वो 4:2:1 में, राइट। और C का जो शेयर है, C को गारंटी दी गई, एग्जिस्टिंग पार्टनर को बोला गया कि आपको 37,500 तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट का शेयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 1,57,500। तो क्या बोला है उन्होंने, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाने वाले हैं, तो लेट्स सी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सिंपली क्या करते हैं, हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लाते हैं वो ट्रांसफर करते हैं इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने ये अच्छे से करवाया हुआ है आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लिख दिया। क्या है ये, नेट प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है 1,57,500। अब नॉर्मल केस में हम क्या करते, जब गारंटी नहीं देंगे हम या नहीं दी जाती, तब हम क्या करते थे, इसको एक बार छोड़ दो आप, राइट, इसको एक बार भूल जाओ। हम क्या करते, हम बोलते अगर कुछ और नहीं होता, तो अगर कुछ और होता तो हम देते कि टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू ट्रांसफर टू रिजर्व बाय आईओडी। तो हम ऐसे बनाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट इसमें और कुछ गिवन नहीं है आपको, कोई एप्रोप्रिएशंस आर नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सो डायरेक्टली यू विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, 1,57,500 को हम डिवाइड कर देंगे किस रेशो में, 4:2:1 में। 4+2+1 7, 4/7, and 1,57,500 into 2/7, 1,57,500 into 1/7। तो इनके हिस्से हम जो है बांट देंगे। ये वर्किंग मैंने दिखाई है नीचे, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं कि नॉर्मल केस में हमारा क्या रहने वाला है। नॉर्मल केस में हमारा आने वाला है 90,000
45,000 एंड 22,500। अगर हम इसको 4:2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेट्स चेक आउट द वर्किंग। तो ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1,57,500 को हमने डिवाइड किया इन द रेशो ऑफ 4:2:1। तो ए के हिस्से में कितना आया, 90,000। बी के को कितना शेयर मिला, 45,000। एंड सी को मिल रहा है यहाँ पे 22,500। तो हमने सी को कितना गारंटी किया था कि आपको कितना मिलेगा, एटलीस्ट 37,500। तो यहाँ पे आपको सी का जो शेयर है, एक्चुअल शेयर इज लेस देन द गारंटेड शेयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका गारंटेड शेयर उसको देना पड़ेगा। वो कौन देगा, अपने हिस्से में से निकाल के वो देंगे ए एंड बी, ठीक है। तो हाउएवर सीज मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट वाज 37,500 बोला गया था क्वेश्चन में कि आपको मिलेगा। थस डेफिशिएंसी आपकी कितनी बन रही है, आपको बोला गया था कि आपको मिलेगा 37,500, बट आपका एक्चुअल शेयर कितना आ रहा है, 22,500। तो कितना लेस जो है, कितना डेफिशिएंसी आ रही है, दैट इज अबाउट 15,000। तो ये 15,000 को कौन पूरा करके देगा, ए एंड बी। किस रेशो में, एग्रीड रेशो। डेफिशिएंसी की गिवन नहीं है क्वेश्चन में, देन आप जो क्वेश्चन में गिवन है रेशो, उनकी एग्जिस्टिंग रेशो, उसी में इस डेफिशिएंसी को पूरा करके देने वाले हो। सो डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 4:2, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था, 4:2:1, A:B:C। तो ए जो है और बी, इसकी रेशो आप पिकअप करोगे 4:2, इसी रेशो में ये आप डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करोगे। तो 15,000 इंटू 2/3, इसको हम और अगर छोटा करें तो क्या बन जाएगा, ये 2:1, राइट, 2:1। सो 15,000 इंटू 2/3, 15,000 इंटू 2/3, 10,000 कौन देने वाला है, ए देने वाला है। एंड 15,000 इंटू 1/3, 5,000 कौन देने वाला है, बी देने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके शेयर कम कर देंगे बाय 10,000 एंड 5,000। तो लेट्स चेक आउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाउ। तो ए को कितना शेयर मिला था, ए को शेयर मिला था 90,000 जब हमने इसको डिवाइड किया, राइट। और बी को मिला था 45,000 और सी के हिस्से में आया था 22,500। तो हमने क्या किया, हमने 10,000 ए में से निकाल दिया, क्योंकि ये डेफिशिएंसी जो है पूरी करने वाला है ए। और 5,000 हम निकाल देंगे बी के शेयर में से। और अब ए को कितना मिलने वाला है, 90,000 माइनस 10,000, दैट इज अबाउट 80,000। अब मिलने वाला है ए को 80,000 एंड बी को कितना मिलने वाला है, 45,000 माइनस 5,000, दैट इज 40,000। अब सी को कितना मिलने वाला है, सी को एक्चुअल में कितना मिल रहा था, 22,500। 10,000 इसको मिला ए से एंड 5,000 इसको मिला बी से। टोटल इसको पूरा करके दिया ए एंड बी ने 15,000। और जो गारंटेड प्रॉफिट था उसका बना दिया गया सी का, दैट इज 37,500। This is how will treat the guarantee of profit। तो इस तरह से हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करके देने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज बोले तो वो भी आप करके दिखाओगे। एंड अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला गया है तो वो भी आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वेल, कि हमें कैसे इसको ट्रीट करना है अगर हमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक या क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट हम जो है देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में डीके गोयल जो है उसका हम स्टार्ट करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज के फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।